मैं एक घटना बताता हूं, फिर आपकी राय जानना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। दो दोस्त थे, दूर घूमते घूमते निकल गए, रात हो गई, सोने की बारी आई। उन्होंने कहा रोटियां देख लेते हैं, खा के सोते हैं। एक के पास 3 रोटी, एक के पास 5 रोटी। उन्होंने कहा मस्त, दोनों भाई 4-4 बांट के खाते हैं, सोते हैं। इतने में एक तीसरा अजनबी दोस्त आ गया। उसने बोला भाई मैं भी भूखा हूं, मुझे भी शरण दे दो, क्या मुझे साथ ले लोगे कि रोटियां है कि नहीं है? कोई बात नहीं, आजा, 8 रोटी है यार, मिल बांट के खा लेंगे, सो जाएंगे। तो उसने कहा यार 8 रोटी को 3 में कैसे बांटेंगे, पहले तो 4-4 बट रही थी, तो अब तो रोटियां तो कैसे बटेगी? तो उसने कहा, एक दोस्त ने राय दी, अरे सुन ऐसा कर, हर रोटी के 3 टुकड़े कर ले यार, हर रोटी के 3 टुकड़े कर ले। कितने टुकड़े हुए? 24। 8-8 खाओ और मस्त सो। ऐसा ही किया, मस्त सो गए। अब जब सो गए तो सुबह दोस्त ने जाते टाइम कहा मैं तुम्हारी दोस्ती का कर्ज नहीं उतार सकता, बस मेरे पास छोटी सी भेंट है, ये रखो। उसने 8 बिस्किट दे दिए सोने के और रवाना हो गया। 8 सोने के बिस्किट दे दिए और रवाना हो गया। अब ये दोनों टेंशन में आ गए कि साला इसको बांटे कैसे। अब जिसके पास 3 रोटी थी उसने कहा मेरी तो 3 ही रोटी थी, मेरे को तो 3 दे दे दादा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी 5 रोटी हुई तो क्या हुआ, दोनों की 4-4 करेंगे यार, अपन बराबर बांटेंगे, 4-4 बिस्किट। ये लड़ाई आपने इस पंचम काल कलयुग में कभी सुनी? आज तक तो सुनी। मेरी 5 थी, तुझे 5 देनी होगी। 5 क्या करेगी, मेरी भी तो हो सकती थी। लेकिन वो कैसे लड़ रहे हैं भाई, मैं तो 4-4 बांटूंगा, वो कह रहा नहीं मैं 3 ही लूंगा। इनकी लड़ाई किसी सज्जन पुरुष तक पहुंच गई। कोई पड़ोस में तपस्वी रहता था, इन्होंने कहा उनसे जाके न्याय करवाते हैं। उनके पास उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा महाभाग्य, ऐसे युग में ऐसे दोस्त हैं जो अपनी बात को रखने के लिए एक दूसरे का समर्पण कर रहे हैं। उसने कहा भाई केस बहुत स्ट्रांग है, मैं भी अपने भगवान को अर्जी लगाऊंगा, रात को स्वप्न में आके आंसर देंगे, मैं तुम्हें सुबह बताता हूं, बिस्किट छोड़ जाओ। वो दोनों चले गए, रात को आंसर मिला, सुबह सॉल्यूशन मिला। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो रोटियां और जो बिस्किट अब बांट रहे हैं, आपके हिसाब से कैसे? कितने लोग हैं जो कहते हैं भाई 4-4 बटनी चाहिए यार, न्याय तो यही है। बोलो भाई 4-4। वेरी गुड। बोलो भाई 3 और 5। फिर बाकी कौन? बताओ सर, कोई नई सोच? 3 और 5 पूरा जगत ही बांट लेगा, 4 और 4 भी दुनिया ही बांट लेगी रे। सब्जेक्ट चल रहा है साला एक लेवल ऊपर, एक लेवल ऊपर। ओ हो, अब जो बंटवारा होगा, अब जो होगा वो देखो न्याय प्रकृति का। उस आदमी ने जिसने कहा सुबह तुम्हें बताऊंगा, तब तक वो कह रहा है मुझे 3, वो कह रहा है नहीं 4-4, 3 4-4, 3 4-4। मैं मीटिंगों में पूछता हूं तो लोग कहते हैं सर 3-3 दोनों को दे दो, 2 उसको दे दो यार, नाराज क्यों करते हो यार, बिस्कुट 1-2 उसको दिया, एक ये कर लो, वो कर लो। बात चल रही है एक स्टेप आगे। जब न्याय हुआ सुबह, तो न्याय होता है 1 और 7। 1 और 7 हैं, 1 और 7। हां, प्रकृति वो नहीं सूंघती जो आपके पास है, प्रकृति वो सूंघती है आपने दिया कितना है। जिस आदमी के पास 3 रोटी थी, टोटल टुकड़े 9, 8 तो खुद ही जिम गया भाई, 8 या 24। जिसके पास 5 रोटी थी, उसने 8 टुकड़े खुद ने जिमे और 7 टुकड़े बलिदान किए। प्रकृति आपका बलिदान देखती है कितना वो नहीं देखती। 1 और 7, एक लेवल ऊपर की सोच, एक लेवल ऊपर। यही न्याय था। कितनी थी डजन मैटर। अब आपके पास ज्ञान कितना है, थैले में डाल लेना। आपके पास बोली की शक्ति कितनी है, थैले में डाल लेना। आप अपने और अपनी टीम